कायनात में इंसानी तख्लीक और इसके वजूद से जहाँ इस रोए ज़मीन की चमक दमक और रौनक वाक़ई हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें बाहमी उख़्वत, मोहब्बत और वफ़ादारी के तकाज़ों को पूरा करने का भी बेहतरीन मौका मिलता है। यही वजह है कि हर मुआशरे के अपने उसूल और आदाब होते हैं। इश्क में 24 के साथ मैं शौकत साहिल। पहले आज की टॉप स्टोरीज़। यौम शुहदाए कश्मीर, मज़ार शुहदा पर दूसरे बरस भी रही खामोशी, रास्ते सी। मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान का बंद कमरों में शुहदाए कश्मीर को खराज, और मौसम का बदलता मिजाज, धूप छांव का खेल ताहाल जारी। सबसे पहले यौम शुहदाए कश्मीर की खबर पर नजर डालते हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के कलब शहर खास के नक्शबंद साहब इलाके में वाक़ा मज़ार शुहदा पर आज यौम शुहदा के मौके पर जहां इस साल भी खामोशी छाई रही और इस तारीखी मज़ार की तरफ जाने वाले रास्ते मसदूद रहे, वहीं सरकारी सतह पर मुसलसल दूसरे बरस भी कोई तातील रही, न किसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान शहर श्रीनगर समेत वादी कश्मीर में यौम शुहदा पर जुज़वी हड़ताल से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने सरकारी तातीलात की फहरिस्त से न सिर्फ 13 जुलाई की छुट्टी को हज़फ कर दिया, बल्कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश 5 दिसंबर की तातील को भी ख़त्म किया, जबकि 27 अक्टूबर को सरकारी तातील रखी गई, जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था। इधर मज़ार शुहदा पर हाजिरी की इजाज़त न मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP समेत कई सियासी पार्टियों ने बंद कमरों में इजलास मुनक़्क़द करके शुहदाए कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश किया। शुहदाए कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर नवाज़ सुबह कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने शुहदाए कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शुहदाए कश्मीर के मज़ार को जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करके अवाम को कौम के इन अजीम सपूतों को खराज अक़ीदत, फातह ख़ानी और गुलबारी से रोकने का इक़दाम तानाशाही की अक्कासी करता है। इस दौरान PDP के सदर दफ्तर वाक़ा पोलोव्यू श्रीनगर में भी यौम शुहदाए कश्मीर के हवाले से एक इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिस दौरान पार्टी लीडरान ने शुहदाए कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश किया। PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा का कहना है कि हमें मज़ार शुहदा पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम 31 जुलाई 1931 के शुहदा को बंद कमरे में ही खराज अक़ीदत पेश करने पर मजबूर हो गए। आपको पता है 13 जुलाई का दिन है आज, ये हम हर साल मनाया जा रहा है। हर साल हमारे जो 1931 के शुहदाओं को, जो शुहदा उस वक्त शहीद किए गए, उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाता है आज के दिन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस दिन पे हमें बंद कमरे में ये खराज अक़ीदत पेश करना पड़ रहा है, जबकि हम हर साल वहाँ पे मज़ार पे जाते थे, गुलबारी करते थे, फातह ख़ानी करते थे, लेकिन हमें उसकी इजाज़त नहीं मिली। कल हमने इजाज़त के लिए DC श्रीनगर को लिखा था, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी और इसीलिए हम मजबूर हो गए। यहाँ हमने अपनी पार्टी की तरफ से, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उनको खराज अक़ीदत, तो हमें इजाज़त नहीं दी गई वहाँ मज़ार शुहदा पे जाने की। दूसरी बात यह है कि आज जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनको भी इस खराज अक़ीदत की महफिल में शिरकत करनी थी, लेकिन उनको यहाँ इजाज़त नहीं दी गई। उसमें वीरी साहब हैं, उसमें ये बेग साहब हैं, उसमें ज़हूर मीर साहब हैं, निज़ामुद्दीन भट्ट साहब हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे DDC चेयरमैन हैं, DDC मेंबर्स हैं, जिनको आज यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी। इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि यौम शुहदा के मौके पर मज़ार शुहदा को बंद करके कश्मीर की तारीख को मस्ख़ करने की और कश्मीर के दिलों में एहसास बेबसी और शिकस्त पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई 1931 के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वक़ार की बहाली के लिए हमारा अज़म मजबूत है। दरियासना मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान ने शुहदाए कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर GN शाहीन ने कहा कि हमारे शुहदा हमारे दिलों में बसते हैं। कोई घर में बैठकर मनाएगा, कोई बाहर मनाएगा, वो ऐसा नहीं है। देखिए, हमने खराज अक़ीदत दिया उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जानें दी। 13 जुलाई जो था वो एक गलत फहमी है लोगों को
इससे पहले एक सरकार की छुट्टी भी रहा करती थी इस दिन के ऊपर, और उस वक्त एक जुल्म और वो जो जातियां थी महाराजा की तरफ से जम्मू कश्मीर में, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठी थी, और उस आवाज़ को निहत्ते लोगों को एक एक करके 21 लोगों को मारा गया, और तब से हम इसको यौम शुहदा के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि इससे एक मिसाल है इंसानियत की। ये लोगों को समझना चाहिए कि जुल्म और तशद्दुद जो है वो किसी भी मज़हब में, कोई भी मज़हब इसका दरस नहीं देता, चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, और उसके खिलाफ जो है हमेशा जंग रहती है। और इन शहीदों को हम याद करते हैं, सलूट करते हैं मार्टिर्स को, जिन्होंने अपने जाने उस वक्त वतन के लिए दे दी। अब दूसरी खबरों पर नजर डालते हैं। न्यू कॉलोनी कन्नी मज़ार नवाकदल श्रीनगर के रिहायशियों ने बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका इलाका पानी बिजली की सप्लाई से महरूम है, जबकि इलाके में राब्ता सड़कें खस्ता होने के सबब उन्हें गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने इलाका मकीन की मुश्किलात का इजाला करने का मुतालबा किया। सर इधर ना पानी है, टोटल पानी नहीं है। हमने 2 साल से एप्लीकेशन भी डाले, हर जगह गए हैं, वो बोलते हैं फंड्स नहीं है, वो नहीं है, या हमको रिपोर्ट नहीं आया है। 2 साल से टोटली पानी नहीं। हमको ऐसी प्रॉब्लम है पूछो ही मत सर। हमको नहाने के लिए नहीं पानी है, बाल्टी से हमने अब है ना गवर्नमेंट का नल वो काट के ही रखा है। जब पानी ही नहीं है तो हमारी बहुत प्रॉब्लम है इस मतलब यहाँ मोहल्ले में है। एक तो प्रॉब्लम है पानी की, पानी हमें पीने के लिए नहीं है। तो दूसरी बात मतलब बच्चे लोग स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है या कहीं भी जाना हो, नहाना तो हमारा बंद है। दूसरी बात हम बाल्टी से दूसरे मोहल्ले से पानी लाते हैं। शाम को मतलब औरतें हमारी निकलती है, बहन निकलती है, माँ निकलती है, तो बाल्टी से पानी ला के घरों में रखते हैं पीने के लिए। खाने पीने की बात छोड़ो, चावल जब हमें धोना होता है तो हमें दूसरे मतलब हमारे दूसरे मोहल्ले में जाए चावल धोने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम पावर की प्रॉब्लम है हमें। तो बिल तो हम तो भरते हैं, बिल तो आती है, गवर्नमेंट तो चढ़ाती है। हमारी पहले 550 है, अब 750 हो गई, 850 भी हो गई है। तो बिल तो मतलब गवर्नमेंट का शेड्यूल है, जितना बढ़ सके उतना बढ़ाओ। तो जितनी हमें फैसिलिटी चाहिए वो है नहीं। श्रीनगर के मज़ाफ़ती इलाका खेव में वाक़ा फ़ौज की 15वीं कोर बैटल स्कूल में अपना रोज़गार हासिल करने वाले दुकानदारों ने बेदखल करने पर बच्चों के हमरा मुश्ताक प्रेस इनक्लूसिव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि दुकानों से बेदखल करने की वजह से वो रोज़गार से महरूम हो चुके हैं, लिहाजा फ़ौज के आला हुकाम को इस इंसानी मसले की तरफ अपनी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। 20-25 साल से 15 सीवेज क्रू के अंदर दुकानें चला रहे थे। 2019 में हमें एक नोटिस मिली, आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन मसला है 20-25 साल से हम वहीं पे बैठे हुए हैं। हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट करना था वो हमने कर दिया। हमने अपनी दुकानें अच्छे से संभाली। हर किसी ने 8-10 लाख रुपए लगा लिए। हम बस जीओसी साहब से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर पॉलिसी आई है कि ये दुकानें एक्सर्विसमें को दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है उसमें। लेकिन मसला है हमें क्यों निकाल रहे हैं? 20-25 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम कौन सा बिजनेस अब करेंगे जिससे हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें? बस रिक्वेस्ट हमारी यही है कि हम अपनी दुकानें वापस दीजिए, और अगर एक्सर्विसमें भी वहाँ पर लगाने तो उनके लिए नई दुकानें बना लीजिए, तो उनको बिठा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इधर महमूद आबाद अनंतनाग के बाशिंदगान ने महकमा दही तरक्की ब्लॉक लार की पूरा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि महमूद आबाद हल्का ए में हो रहे तरक्याती कामों में बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे गुज़िश्ता 3 बरसों में हल्का की तामीर और तरक्की के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए वागुजार किए गए, ताहम ज़मीनी सतह पर महमूद आबाद हल्का में रकूमात कहाँ खर्च किए गए, इसका कोई अता पता नहीं है। ये जो रोड है, ये पहले जब वो रोड असली रोड था वो ख़राब था, उस वक्त भी ये रोड कोकरनाग तक चल रहा था। इस वक्त भी ये कोकरनाग रोड के साथ लिंक है। मगर अफसोस है कि 8 साल से इसको मैकडम नहीं बिछाया गया। हमें लगता है कि जो इस मैकडम डाला गया वो ये सियासी के तौर पर, सियासी असुर के तौर पर डाला गया। मगर ये जो महला है इसमें 5-6 महले इस पर मुनहसर हैं। अगर इस मौसम में मैकडम नहीं डाला गया तो फिर क्या इसी महीने में फिर क्या ये मकसद है? फिर तो इस सर्दियों में डालते हैं वो 6 महीने के बाद उठ जाता है। और अर्जाज है इसमें तो मैकडम ऐसा डाला जाए जो जिसमें क्या 5-6 साल निकलेंगे। कश्मीर में बारामूला बानिहाल रेल खदमात को कल से बहाल किया जाएगा।
इस सिलसिले में मौसूला इतलात के मुताबिक रेलवे हुकाम ने कल से बारामूला बानिहाल खदमात को बहाल करने का फैसला लिया है, जबकि इसके अलावा बारामूला से 3:10 पर एक इजाफी रेलगाड़ी को भी चलाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मौजूदा रेल खदमत को बानिहाल से बारामूला तक बढ़ा दिया गया है और ट्रेन सुबह 8 बजे बारामूला से रवाना होगी। वादी कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू के पेश नज़र 7 हफ्तों की मुअत्तली के बाद 1 जुलाई से ट्रेन खदमात को बहाल कर दिया गया था। वादी कश्मीर में मौसमी मिजाज में आई तब्दीली के सबब आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी शहर श्रीनगर समेत शुमाल और जुनूब में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। ताहम इस दौरान धूप छाँव का खेल के मुनफरिद और निराले रंग भी देखने को मिले। मौसमी मिजाज में आई तब्दीली के सबब दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है, जिसके नतीजे में गर्मी का असर बहुत कम हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशनगोई की है। एशमे 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishme.in और www.urdu.ishme.in पर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए कल तक इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।